स्टार्ट। श्रीमान, हम जो भी योजनाएं शुरू करते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ हम किसानों तक पहुंचा पाते हैं? क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त होता है? इसके बारे में कोई भी तथ्य सरकार सामने पेश नहीं कर सकी है। महोदय, जैसा आपने सदस्य के रूप में यहाँ कहा कि आज किसान की जो हालत है, यदि हम उसे सुधार नहीं पाए तो भविष्य में हालत और बिगड़ सकती है। इस सदन में गेहूं के आयात का विरोध किया गया। कृषि मंत्री जी खाद्यान्न मंत्री भी हैं। यहाँ सत्ता पक्ष की ओर से पंजाब की हमारी बहन ने किसानों की हालत की वास्तविकता से सदन को अवगत कराया। श्रीमान, जब गेहूं आयात करने का फैसला लिया गया तो सबसे ज़्यादा दुख या विरोध अगर किसी ने किया तो पंजाब के किसानों ने किया। इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने निभाई है। यह वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जिस गेहूं और अनाज के मामले में पंजाब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उस पंजाब के किसानों को उनके अनाज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए था, जो उपज का सही दाम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जब यहाँ गेहूं विदेश से आयात करने की बात हुई तो उसका विरोध देश भर में हुआ, खासकर किसानों ने और पंजाब के अकाली दल के भाइयों ने उसके खिलाफ यहाँ पर धरना दिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस देश में सचमुच में गेहूं की कमी है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। आज हमारे पास बफर स्टॉक की कमी है। एक समय ऐसा आया था जब इतना बफर स्टॉक हो गया था कि हमें अनाज को समुद्र में फेंकना पड़ा था। यह वास्तविकता है। सचमुच में अनाज समुद्र में फेंका गया था। एससीआई के गोदामों में अनाज सड़ता रहा और उस सड़े हुए अनाज का क्या उपयोग हो सकता था, इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया। हमारे यहाँ का किसान जो इस देश की अन्न की ज़रूरत को पूरा करता है, उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए। गेहूं के आयात का विरोध इसीलिए हुआ था, यदि उन्हें सही दाम देते तो जितनी ज़रूरत है उतना गेहूं किसान रखते। महोदय, आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं।